नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी में कहें तो परमाणु आदतें। ये किताब सेल्फ हेल्प की दुनिया में पिछले कुछ सालों में काफ़ी छाई हुई है और इसका जो मुख्य विचार है ना वो बड़ा मज़ेदार है। हाँ बिल्कुल। कि कैसे छोटे छोटे रोज़ाना किए जाने वाले बदलाव, जिन्हें वो परमाणु आदतें कहते हैं, वो समय के साथ मिलकर कमाल के नतीजे दे सकते हैं। ये कोई रातों रात वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजाना बस 1% बेहतर होने की बात करती है। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब कहती है वो है आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। सुनने में तो भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है। जैसे आप थोड़े पैसे नियमित रूप से इन्वेस्ट करें तो ब्याज पर ब्याज मिलकर वो बढ़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें, जब हम उन्हें रोज करते हैं तो उनका असर भी जुड़ता जाता है, गुणा होता जाता है। शुरू में शायद ज्यादा फर्क ना दिखे। अच्छा। और यही लोग शायद छोड़ देते हैं। बिल्कुल, यहीं पे धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि असली बदलाव तभी दिखता है जब ये छोटे सुधार मिलकर बड़े हो जाते हैं। तो इन आदतों को बनाने या खैर तोड़ने के लिए भी किताब में व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम दिए गए हैं। वो क्या हैं? हाँ, ये 4 नियम बड़े ही प्रैक्टिकल हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ। स्पष्ट मतलब अच्छी आदत का जो इशारा है, जो क्यू है, वो एकदम साफ हो, सामने हो, नजरअंदाज करना मुश्किल हो। ओके। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। आदत ऐसी हो कि उसे करने का मन करे, बोरिंग ना लगे। ठीक है। तीसरा, इसे आसान बनाओ, कम से कम मेहनत लगे, कोई रुकावट ना हो, जितना सिंपल उतना अच्छा। हाँ, ये तो जरूरी है। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ, यानी आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस हो, कोई छोटा सा इनाम मिले तुरंत। ये जरूरी है। हाँ, दिमाग को तुरंत फीडबैक चाहिए होता है ताकि वो उस काम को दोबारा करना चाहे। ये तो काफी सोचा समझा फ्रेमवर्क लगता है। हाँ है तो। इसमें एक और चीज थी, पहचान आधारित आदतें। ये क्या है? ये सिर्फ लक्ष्य बनाने से अलग कैसे है? ये सोच का एक गहरा स्तर है। देखिए, ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे मैराथन दौड़नी है, ये हुआ लक्ष्य। हाँ। पहचान आधारित आदत है ये सोचना, मैं एक धावक हूँ। अच्छा, मैं एक धावक हूँ। तो इससे क्या बदलता है? इससे आपका फोकस बदल जाता है। आप वो काम करने लगते हैं जो एक धावक करता है। आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, सिर्फ बाहरी लक्ष्य नहीं रहती। ये ज्यादा टिकाऊ होती हैं। ये दिलचस्प है। और इसमें पर्यावरण डिजाइन की भी बात थी, हमारा माहौल कैसे असर डालता है। बहुत ज्यादा। क्लियर कहते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना काफी नहीं है, अपने आसपास के माहौल को बदलना ज्यादा असरदार है। कैसे? जैसे अगर अच्छी आदत डालनी है, मान लीजिए रोज पढ़ने की, तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वो दिखे, आसानी से पहुंच में हो। हाँ, स्पष्ट और आसान, पहले और तीसरे नियम जैसा। बिल्कुल। और बुरी आदत के लिए उल्टा करें, उसके इशारे छुपा दें, उसे मुश्किल बना दें, जैसे जंक फूड को किचन में पीछे कहीं रख दें। सही बात है। तो इस किताब की सबसे अच्छी बातें क्या लगी आपको? मुझे लगता है इसकी व्यावहारिकता, जो भी बताया गया है उसे आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। भाषा बहुत सरल है, कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं। हाँ, और उदाहरण भी काफी दिए हैं असल जिंदगी के। हाँ, कहानियों से बात आसानी से समझ आती है। और हर चैप्टर के अंत में जो समरी है वो भी बढ़िया है, रिवीजन के लिए। ये तो हुई खूबियां, कुछ कमियां भी हैं। देखिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें, खासकर वो 4 नियम बार बार दोहराए गए हैं। अच्छा। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि किताब शायद कुछ ज्यादा ही सरल बना देती है कुछ जटिल मुद्दों को। जैसे मान लीजिए किसी को कोई गहरी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है या कोई बहुत पुरानी लत है। हाँ, उन मामलों में शायद सिर्फ ये नियम काफी ना हो। शायद ये एक बेहतरीन ढांचा है, पर हर स्थिति अलग होती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? किससे इसे जरूर पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये लगभग हर किसी के लिए है जो अपनी आदतें सुधारना चाहता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, अपना बिजनेस चलाते हो या कोई क्रिएटिव काम करते हो। खासकर वो लोग जो टालम टोल करते हैं या जिन्हें लगता है कि छोटे बदलावों से क्या होगा, उनके लिए तो ये आंखें खोलने वाली किताब हो सकती है। तो कुल मिलाकर आप इसे कैसी रेटिंग देंगे? मैं तो इसे 5 में से 5 स्टार दूंगा। ये वाकई एक जरूरी किताब है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक साफ रास्ता भी दिखाती है। बिल्कुल, ये प्रेरणादायक होने के साथ साथ बहुत व्यवहारिक भी है, लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव के लिए एक अच्छी गाइड। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, जैसा किताब कहती है, कि अगर हमें सिर्फ 1% रोज बेहतर बनना है, तो वो कौन सी एक छोटी सी परमाणु आदत हो सकती है जिसे आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है।
खैर, ये तो सोचने के लिए छोड़ते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा